दुर्व्यवहार से आहत भदोही विधायक कोर कमेटी की बैठक में नहीं हुए शामिल। भदोही मंगलवार को मुख्यालय सभागार में प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कोर कमेटी का बहिष्कार कर भदोही विधायक जाहिद बेग लौट गए। मीडिया से मुखातिब विधायक का आरोप रहा कि बैठक से पूर्व अतिरिक्त कक्ष में बातचीत कर ही रहे थे, उसी बीच उपस्थित कुछ भाजपा समर्थकों ने दुर्व्यवहार किया। भदोही विधायक जाहिद बेग ने कहा कि मैं मांग किया कि जिस तरह छात्रों पर एफआईआर हुआ है वह ठीक नहीं है। आप सीसीटीवी फोटो निकाल कर जो दोषी है उन पर कार्यवाही करें, लेकिन मंत्री जी व जिला अधिकारी के सामने भाजपा के पदाधिकारियों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार की और धमकी भी दिया। अगर हमारे साथ कुछ भी होता है तो यही लोगों की जवाब होगी। वक्त की रफ्तार न्यूज 24 के लिए आशीष राय की खास रिपोर्ट। बैठक है, माननीय मंत्री जी यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, उस लिहाज से मुझे भी बुलाया गया था। मैं विधायक होने के नाते 3 विधायक यहाँ पे हैं और एक संसद है, लेकिन जिस तरीके से अंदर भाजपा के कुछ लोगों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, हाँ हमारे गलती ये है कि छात्रों के ऊपर जो फिर कहता हूँ, कल भी कहा था आज भी कहता हूँ, सत्ता के दबाव में कोई हमारा आवाज बंद कर दे, जाहिद बेग उस मिजाज के नहीं है। चाहे इसके दोबारा जेल जाना पड़े, घर गिरा दीजिए, लेकिन इसके हम लोग पीछे वाले नहीं हैं। ये समझते हैं कि छात्रों को जो एफआईआर हुआ, हमने यही मांग किया था कि सीसी कैमरा निकाल के आप देख लीजिए, जो दोषी हो उसको सजा दीजिए। लेकिन जिस तरह के अंदर मंत्री जी के सामने दुर्व्यवहार किया गया भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी को लिए, मैं डीएम साहब जी कहूँगा, प्रभारी मंत्री जी कहना चाहता हूँ कि अगर आप भाजपा के मीटिंग है उसको बुलाना चाहिए तो भाजपा के पदाधिकारी, उनकी सरकार है, बुलाइए, बैठाइए, हमको कोई जाते हैं। मैं क्षेत्र का विधायक हूँ, जहाँ जुल्म होगा, जहाँ अत्याचार होगा, चाहे छात्र हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, जाहिद बेग उसकी आवाज़ बुलंद करेगा। और जिस तरीके से उन्हें कहा उसकी मैं निंदा करता हूं। मैंने कोई गलत बात नहीं कहा। मैं जो दावा करता हूं, जो मैंने कहा, कुछ गुंडों द्वारा लोगों के घर पे लोग गए थे रात में धमकाने के लिए। आज भी कहता हूं, इसकी जांच करा लीजिए कि जो लोग धरना पे बैठे थे छात्र थे या नहीं थे, उससे मतलब नहीं है। छात्रों के समर्थन में लोग बैठे थे और जो धरने बैठे थे उसके घर उस दिन लोग गए थे हड़काने के लिए, भाजपा के पदाधिकारी लोग हड़काने के लिए। लेकिन अब कोई हड़काएगा, लोग चाहेंगे कि एफआईआर करके जाहिद बेग की आवाज दबा देंगे, ये हो ही नहीं सकता। विधायक किस तरह का दुर्व्यवहार किया गया? क्या बात हुई विधायक जी? आज हम गए, मुझे बुलाया गया था और जो पार्टी का जो क्षेत्र की समस्या उसको लेके हमारा कर्तव्य बनता है बोलने के। हाँ, भाजपा के लोग हम उसके हड़का रहे थे अंदर बैठ के, क्या आप ऐसे बोल रहे हैं, उसे बोल रहे हैं। मैं फिर उन्हें चैलेंज करना चाहता हूँ कि मैं जो बोला हूँ सही बोला हूँ, गलत नहीं बोला हूँ। जो एफआईआर हुआ गलत हुआ है छात्रों के ऊपर, और मैंने किसी गुंडा नहीं कहा। जो घर गया था उसके गुंडे नहीं रोको, कौन है? आप सपा के लोग गुंडा कहेंगे तो अच्छा लगेगा। आप हमें अगर सही बात करूँ आप बुरा लगता है। आप सत्ता का रोप हमने देखा है, विपक्ष भी देखा है। आप समाजवादियों की आवाज दबा नहीं सकते। विधायक जी भी कुछ दिन पहले जो है एक विनय कुमार पांडे जी हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनके ऊपर कुछ तो हमला हुआ था। मैंने पहले भी कह चुका हूँ, उनकी जांच हो जाए। हम नहीं कहता हूँ हमला सही हुआ, हमला हुआ तो गलत हुआ है। आप किस परिस्थिति में हुआ, किसने किया है, सीसी कैमरा निकाल के जनता के सामने आना चाहिए। कौन लोग थे, किसके तरफ एफआईआर हुआ है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। और फिर कहता हूँ, अगर गलत लोगों को पकड़ा गया तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। इसके मुझे कोई रोक सकता और सड़क है उसे मुझे जान का खतरा भी इन लोगों से, जिन लोगों ने अंदर अधिकारी के सामने अपशब्द किया। और अगर कुछ होगा तो जिम्मेदार वही लोग होंगे। कुछ लोगों का नाम लेना चाहेंगे? नाम नहीं लेता, मैंने आज तक राजनीति किसी का नाम नहीं लिया। अधिकारी के सामने लोगों कहा है, मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया। पूरा 5 साल का 10 साल का हिसाब देख लीजिए। मीडिया पे कहा गया है, लोग कह रहे हैं, मैं इसकी परवाह नहीं करता।